20th जून 2025 एक कैनेडियन बेस्ड रैपर टॉमी जेनेसिस, जो कि हाफ इंडियन भी है, वो एक म्यूजिक वीडियो ड्रॉप करती है ट्रू ब्लू, जिसमें उन्होंने उनका गेटअप ऐसा किया हुआ है जैसे वो हिंदू गॉडेस मां काली हो। This Canadian rapper sparked outrage with the latest music video. Several social media users said that her look drew heavily from the Hindu goddess Kali. हाथ में क्रॉस साइन ले रखा है जो क्रिश्चियंस का धार्मिक चिन्ह है। टॉमी जल्द से इस वीडियो को हटाएं क्योंकि वो काली माँ का अपमान कर रही है। What she's trying to portray here in this video is Kali Mata, one of our Hindu deities, one of the goddesses we have been preaching since our childhood. देवी माँ का अपमान, shame, shame, shame on you, Tommy Genesis. बट द मेन थिंग इज दैट कि इसको बहुत ही गलत वे में पोर्ट्रे किया है इस आर्टिस्ट ने उस वीडियो में। मींस इतना डिसरेस्पेक्टफुल कंटेंट है ये कि जो हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड ये उनके करियर की सबसे बड़ी गलती है और इंडियन ऑडियंस मेक श्योर करेंगे कि ये उनकी आखिरी गलती हो। जैसे ही ये गाना निकला, अपने डीएचएच के आर्टिस्टों के एक रिएक्शन आने लग गए इस पे। पैंथर और रफ्तार ने अपने सोशल मीडिया पे इस वीडियो का खंडन किया है और पैंथर भाई की तरफ से रिपोर्ट की मुहिम भी फुल फोर्स में किया गया है। पर अब भी टॉमी जेनेसिस को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना बड़ा इशू होने वाला है। और इंडिया टुडे को दिए हुए रेस्पॉन्स में टॉमी जेनेसिस कुछ यूं कह रही है कि इफ यू लाइक इट यू लाइक इट एंड इफ यू डोंट यू डोंट, एंड मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है एंड ऑल। ना केवल हिंदूज की सेंटिमेंट हर्ट हुई है बल्कि इसमें क्रिश्चियन रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुआ है। और अपने देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है और आलम कुछ यूं है कि ये वीडियो इतना इनअप्रोप्रिएट लग रहा है कि इस वीडियो को हर वो व्यक्ति जो धर्म और संस्कृति की रेस्पेक्ट करता है वो जाके रिपोर्ट कर रहा है। इवन आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हो कि लोग लिख रहे हैं कि एज ए मुस्लिम आई रिपोर्टेड दिस। लेकिन ये टॉमी जेनेसिस है कौन कि इस किस्म के वाहियात पने कर रही है और किसी की धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचा रही है। और इन जैसों को अभी और आज क्यों रोकना जरूरी है ये मैं आगे आपको बताऊंगा। टॉमी जेनेसिस का जो असली नाम है वो है जेनेसिस यास्मीन मोहनराज। इसका जन्म हुआ था कनाडा में और विकिपीडिया के अकॉर्डिंग ये तमिल और स्वीडिश मूल की है, या यूं कह सकते हैं हम कि हाफ इंडियन और हाफ स्वीडिश है। ये 2013 से ही एक्टिव है अपने रैप करियर में। और हाँ, ये कोई अंडरग्राउंड आर्टिस्ट नहीं है बल्कि टॉमी जेनेसिस ने बड़े बड़े लेबल्स के साथ काम किया हुआ है, लाइक डाउनटाउन रिकॉर्ड्स और इवन इंटरस्कोप रिकॉर्ड्स भी। यूजुअली इससे बहुत कम जो मिस्टेक्स होती है वो अंडरग्राउंड आर्टिस्ट करते हैं। ये इतने मेन स्ट्रीम रैपर होने के बाद भी अगर ये ऐसा कर रही है तो डेफिनेटली ये जानबूझ के ही टारगेट कर रही है हमारे कल्चर को। और टॉमी जेनेसिस के गानों के थीम बेसिकली जेंडर और सेक्सुअलिटी के ही इर्द गिर्द घूमता है। वैसे मैंने कोई गाना नहीं सुना है टॉमी जेनेसिस का, इवन इस वाहियात पने के पहले इसका नाम भी नहीं सुना था मैंने। मतलब ऐसे कैसे कोई आर्टिस्ट कर सकता है, और आर्टिस्ट बोलना भी एक तरह से गलत ही होगा ऐसे लोगों को। और जैसे मैंने बताया, रफ्तार और पैंथर ने इस वीडियो के ड्रॉप होते ही अपने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस जाहिर करे इसके खिलाफ। एंड और भी कई सारे रैपर्स इस मुहिम में शामिल हो गए हैं और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि इस कदर का वाहियातपना है इस वीडियो में। और मैं इसे सिर्फ रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुआ है ये नहीं कहूंगा, बल्कि ये बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल एक्शन है पूरे महिला वर्ग के लिए। क्योंकि मां काली, जिन्हें हम द अटरमोस्ट वुमन पावर मानते हैं और नारी शक्ति का प्रतीक समझते हैं जिन्हें, उस डिवाइन पावर को डिसरेस्पेक्ट किया है टॉमी जेनेसिस ने। नारी शक्ति हम क्यों मानते हैं मां काली को अपने कल्चर में, तो जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि 3 प्रकार के देवी देवता होते हैं, सात्विक, तामसिक और राजसी। सो मां काली पार्वती माता का तामसिक रूप है। और पुराणों में यह लिखा गया है कि एक बार राक्षसगण और देवताओं के बीच जंग हुआ तो राक्षसगण हावी हो गए थे उस टाइम पे देवताओं पे। इनफैक्ट इतने हावी हो गए थे कि त्रिदेव भी नहीं मार पा रहे थे राक्षसों को। तो उन राक्षसों को मारने के लिए माता ने स्वयं ये जिम्मेदारी ली, और जिनको हम आदिशक्ति बोलते हैं। और उसी आदिशक्ति का रूप है अंबा माता, दुर्गा माता, पार्वती माता। और उसी आदिशक्ति ने काली माता का रूप धारण किया और ऐसे राक्षस जिनको देवता भी नहीं मार पा रहे थे, उन राक्षसों को मां काली ने मारा। जहां पे पुरुषों की शक्ति भी कम पड़ गई थी, उस जगह पे एक नारी शक्ति के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने राक्षसों को मारा और देवताओं की रक्षा की। इस संसार में हर महिला के अंदर मां दुर्गा भी है, मां पार्वती, अन्नपूर्णा भी है और समय आने पे मां काली भी है। ये मानना है इस कल्चर में, और इस कल्चर की ब्यूटी भी यही है। और हर नारी अपने पे आ जाए तो नुकसान पहुंचाने वाले प्रत्येक दुष्ट शक्ति का विनाश कर सकती है। तो ऐसे शक्ति के प्रतीक मां काली को अगर तुम डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो तो ये गलत है, और वो भी बाय बीइंग ए वुमन, एंड स्पेशली तुम्हारे रूट्स इंडियन है।
अरे इतने बुरे तरीके से तो किसी फॉरेनर ने भी नहीं किया होगा कभी। तो अब हम ये टॉमी जेनेसिस को हाफ इंडियन भी नहीं कह सकते भाई। और एक तबके का ये भी कहना है कि ये कोई काली माता नहीं लग रही है, मींस ऐसे ये अपने शरीर पे नीला रंग लगाने से माँ काली जैसे दिखना नहीं क्लेम कर सकती। और एक स्ट्रॉन्ग डिबेट ये भी है कि उस गाने में कहीं पे भी माँ काली का नाम मेंशन्ड नहीं है। ऑल्दो ब्लू कलर से टारगेट तो हो रहा है, लेकिन काली माता जैसी नहीं है ये। और इसी में आगे लोगों का यह कहना है कि काली माता की 3 आंखें होती है और हाथ में त्रिशूल और खप्पर भी है। सो ये काली माता जैसे पोर्ट्रे नहीं कर रही है, ऐसा क्लेम आ रहा है उस साइड से। बट ब्लू कलर, बिंदी, ज्वेलरी सब यही अपने कल्चर को ही डिनोट कर रही है अनडाउटेडली। एंड इस चीज पे एरोगेंट क्लैरिफिकेशन के अलावा कुछ नहीं आया है टॉमी जेनेसिस के तरफ से। पर व्हाट अबाउट क्रिश्चियन कम्युनिटी, वो भी तो ऑफेंडेड है। Like it's very inappropriate and disrespecting towards someone's religion। दोनों तरफ से ही टॉमी को हेट मिल रहा है, चाहे वो हिंदूस हो या क्रिश्चियंस। वेल, इसे तुम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के नजर से नहीं, बल्कि कल्चर, बिलीफ और कस्टम के नजर से देखो। और दुनिया के हर रिलीजन में एक ना एक स्ट्रॉन्ग फीमेल ओरा होता है। तो आज ये टॉमी जेनेसिस जैसी व्यक्ति 1 या 2 रिलीजन को डिसरेस्पेक्ट करके वीडियो बना रही है, कल को ये 4 और को करेगी। सो इट्स वेरी रॉन्ग। सो ऐसा कहीं और होगा, पर ये अपने देश में तो नहीं होगा, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने लोग। और डीएचएच कम्युनिटी में इसका स्ट्रॉन्ग विरोध होगा। और रिपोर्ट वगैरह तो छोटी चीज है, आई गेस वी हैव टू फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट हर। एंड जैसे मैंने शुरू में बताया कि इन जैसे लोगों को रोकना क्यों जरूरी है, क्योंकि आज ये एक हमारे लोगों के सेंटिमेंट्स का मजाक उड़ा के हाइप जनरेट कर रही है। कल को ऐसे और भी आएंगे, बिकॉज़ उन्हें पता है इंटरनेट पे फेम लेना है, तो ऐसे किसी भी हमारे भाई बहनों के आस्था को टारगेट करो और व्यूज एंड स्ट्रीम्स छापो। लाइक ये स्टैट्स देखो भाई लोग, आप शाम 4:13 पर इस गाने पे 8.7 लाख व्यूज थे और 5:41 पे 9 लाख क्रॉस कर दिया। और जब तक ये मैं वीडियो डालूंगा तब तक और बढ़ जाएंगे। व्यूज एंड फेम लेने के लिए इंटरनेट पे लोग कुछ भी करने से नहीं चूकते। सो वी हैव टू मेक श्योर कि ये रुक जाए, स्पेशली हमारे कल्चर आस्था को लेके। 10 जून को जब टॉमी जेनेसिस ने अपने इंस्टाग्राम पे ट्रू ब्लू गाने के ट्रेलर को ड्रॉप किया था, तब से ही लोग कमेंट कर रहे हैं कि डिलीट दिस, इट्स वेरी ऑफेंसिव। और अभी आप टॉमी जेनेसिस के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाओगे तो आपको इनके कमेंट सेक्शन में काफी हेट देखने को मिलेगा। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसी हरकतें करोगे तो डेफिनेटली हेट ही मिलेगा। और कमेंट सेक्शन में सिर्फ हिंदूस और क्रिश्चियंस ही नहीं, बल्कि सभी रिलीजन्स के लोग आपको दिख जाएंगे। वेल, ये हरकत से कुछ असामाजिक तत्व अपने देश में लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं या लड़वाने की कोशिश कर सकते हैं। बट भाई लोग, बी वेरी विजिलेंट एंड टेक एक्शंस अकॉर्डिंगली। ये टॉमी जेनेसिस एक महिला है, इसलिए मैं थोड़ी डिसेंसी रख रहा हूं अपने वीडियो में। बाकी पैंथर भाई ने क्या बोला है, you already know. And I think you all must also be offended by watching this video. I'm attaching the link here. Go ahead and mask, because this lady right there needs to realize what has she done and what religion is she trying to mess up with. She really needs to be taken care of, and we really need to teach her a lesson by taking down this video and making sure to report and message her on her Instagram that what she is doing is not art. This is not art. This is not artistic expression, because I'm also an artist and I also understand what are the limits of artistic expression. So ये था भाई लोग आज का वीडियो। इस मैटर के बारे में आप लोगों को बताना जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी अमेजिंग हिप हॉप वीडियोस आती रहेंगी एज ऑलवेज। एंड थैंक्स टू नीलू जी, जिन्होंने ये वीडियो बनाने में मेरी हेल्प करी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना, पर ये टॉमी जेनेसिस जैसे को नहीं, और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।